नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। आज दोस्तों हम बात करेंगे कैसा रहेगा मार्च का महीना वृषभ लग्न के जातकों के लिए। नॉर्मली दोस्तों आप जो भी वार्षिक राशिफल हो या फिर मासिक राशिफल हो आप सुनते हैं, वहां पर सिर्फ ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको बताया जाता है। लग्न का स्वामी होकर ग्रह 10th भाव पर है तो नेम फेम की वृद्धि करेगा। लग्न का स्वामी 8 भाव पर गोचर कर रहा है तो आपकी हेल्थ, या 6 पर गोचर करे, 12 पर गोचर करे, हेल्थ में दिक्कत खड़ी होगी। या ग्रह जो है 3rd या 9th भाव पर गोचर करे, हम कहते हैं कि यात्रा हो जाएगी। ये नॉर्मल रिजल्ट हैं जो ग्रह जो है अकॉर्डिंग टू लगन देता है। लेकिन गोचर में ग्रह किस भाव पर गोचर कर रहा है और किस नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, वो उस हिसाब से भी रिजल्ट देता है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि लग्नेश जो है 10th भाव पर गोचर करेगा, नेम फेम में वृद्धि करेगा। 6 से 12 में गोचर करा जी, आपकी हेल्थ खराब होगी। तो ग्रह जितनी देर इन भावों पर गोचर करेंगे, रिजल्ट क्या आपको सेम मिलेगा? तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कोई ग्रह जो है, मान लो शुक्र को मान लेते हैं कि जैसे अभी हम मार्च महीने की बात करेंगे तो वो 10th भाव पर गोचर करेगा। तो जितनी देर वो 10th भाव पर गोचर करेगा, क्या सिर्फ नेम फेम की वृद्धि ही होती रहेगी और कुछ नहीं होगा? ये डिपेंड करता है दोस्तों वो किस नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। यदि तो वो 10th भाव पर गोचर करते हुए 1st भाव से लिंक बना लेगा, 6 से लिंक बना ले, 11 से लिंक बना ले, बिल्कुल होगी नेम फेम में वृद्धि। लेकिन यदि वो 10th भाव पर गोचर करते हुए 8 और 12 भाव से संबंध बना ले तो तब नेम फेम में वृद्धि नहीं होगी, वो आपके नाम पर एक दाग लगेगा, डी फेम मिलेगा आपको। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के जातकों के लिए कि मार्च का महीना 9 के 9 ग्रह आपको क्या शुभ अशुभ फल देने जा रहे हैं, वो हम नक्षत्र और उप नक्षत्रों के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे आपको। और दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा, जो भी आप रिजल्ट सुनते हैं वृषभ लग्न की, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी कि मार्च महीने में लग्नेश शुक्र 10th भाव पर गोचर करेगा, तो क्या जितने वृषभ लग्न के जातक हैं उन सब के नेम फेम में वृद्धि होगी? तो इसका भी जवाब है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो जो आपका जन्म चार्ट है वहां पर ग्रहों की स्थिति क्या है, ये बड़ा एक अहमियत रखती है। और दूसरा, वृषभ लग्न के जितने जातक हैं उन सभी को कोई ना कोई दशा भुक्ति अंतर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रह किट्टी पार्टी पर चले गए, अपना रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन उनका रिजल्ट कम मिलेगा। मेन रिजल्ट मिलेगा जो दशा भुक्ति आपको चल रही है उस ग्रह से रिलेटेड। तो आज की चर्चा में हम 9 के 9 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। मार्च के महीने में आपकी चाहे शुक्र की दशा हो, चाहे आपको राहु की दशा हो, चाहे मंगल की हो, चाहे किसी भी एनी प्लैनेट की दशा हो आपको। तो आशा करता हूं कि जो दोस्त मेरे एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्च महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। दोस्तों, मार्च के महीने में मंगल और राहु का अंगारक योग आपके लग्न भाव पर बनेगा। केतु 7th भाव में, शनि गुरु बुध 9th भाव पर, सूर्य शुक्र 10th भाव पर। अब देखिए, वृषभ लग्न जो है वहां पर 2 नंबर राशि आती है जो कि हमारी वाणी को रिप्रेजेंट करती है, हमारी फूड हैबिट को रिप्रेजेंट करती है। 1st भाव है वो हमारा सोच को, हमारे दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल जो है अग्नि तत्व है, जल्दबाजी का कारक है। राहु गुप्त गतिविधियां या भ्रम की स्थिति या गलत रास्ते पर हमारी सोच को ले जाता है। तो मार्च के महीने में यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी डिसीजन लें बड़ा सोच समझ कर लें, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। दूसरा, केतु जो है 7th भाव पर गोचर करेगा और मंगल की दृष्टि है। इसका मतलब मंगल जो है, जैसे कि राहु मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही अब केतु भी मंगल को रिप्रेजेंट करेगा। और मंगल की एक राशि 12वें भाव पर है। 7th भाव हमारी मैरिड लाइफ का होता है और साथ में हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का भी होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो 12 भाव का स्वामी बनकर मंगल जो है
7वें भाव में केतु गोचर कर रहा है और केतु मंगल का रिजल्ट देगा, तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि पार्टनर जो है आपका बिजनेस, उनके साथ भी कोई परेशानी आपको सहनी पड़े। और केतु जो है अलगाववादी ग्रह है, तो 7वें भाव से रिलेटेड आपको बड़ा सोच समझकर आगे बढ़ना होगा मार्च के महीने में। अब गुरु, शनि और बुध। अब शनि देखिए योकर ग्रह है, 9 और 10th भाव का स्वामी बनता है वृषभ लग्न के जातकों के लिए। और बुध उसका मित्र है जो कि 5th भाव का स्वामी है, वो भी 9th भाव पर गोचर कर रहा है, व्यापार का कारक भी है, तो स्थिति ये भी अच्छी है। गुरु जो है 8 और 11 भाव का स्वामी होकर और शनि का सामना है, गुरु और शनि जो होते हैं आपस में, तो थोड़ी सी परेशानी हम कह सकते हैं कि गुरु जो है दे सकता है 8 भाव की वजह से, लेकिन आपके थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि 11वें भाव का भी वो स्वामी है। रही बात लग्नेश की, शुक्र की, वो 10th भाव पर गोचर कर नेम फेम में, जैसे हमने कहा कि हाँ जी वृद्धि होगी जी। और सूर्य के साथ है, सूरज 4th भाव का स्वामी है और 10th भाव पर गोचर कर रहा है, तो सरकारी जो भी कामकाज होंगे या आपके सीनियर होंगे उनसे आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ये नॉर्मली रिजल्ट है। हम बात करेंगे जैसे कि कहा सभी 9 ग्रहों के बारे में, ये अपने नक्षत्र और उपनक्षत्रों के माध्यम से कैसा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दूसरा, यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, जो कि लग्नेश होकर 10th भाव पर गोचर करेगा। शुक्र 6 भाव का भी स्वामी है। तो पहली बात कि जैसे हमने कहा कि नेम फेम में वृद्धि होगी। 6 भाव का स्वामी, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 भाव जो है वो पेड जॉब का होता है और 10th भाव कर्म है। जो दोस्त नौकरी ढूंढ रहे थे वृषभ लग्न के जात जो थे और जिनको खासकर शुक्र से रिलेटेड ही दशा भुक्ति अंतर चल रही है, उनकी मनोकामना अब जो है या नौकरी की तलाश जो है अब वो पूरी हो सकती है। 9 मार्च तक जो शुक्र है वो शतभिक्षा नक्षत्र पर गोचर करेगा। राहु का नक्षत्र है, राहु लग्न भाव में है और राहु मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मंगल फर्स्ट का राहु के साथ है फर्स्ट भाव में और 12 भाव का भी स्वामी बनता है, वो 7 का भी स्वामी बनता है। लेकिन 7 की बात नहीं करेंगे, केतु वहां पर गोचर करेगा। रिजल्ट मिलेगा आपको फर्स्ट और 12 भाव का। इसका मतलब अब जो लग्नेश है वो 6, 10 का स्वामी होकर देखिए किन भावों से जुड़ेगा, वो फर्स्ट भाव से जुड़ेगा। अब 10 भाव का स्वामी फर्स्ट भाव से जुड़ेगा तो नेम फेम में तो वृद्धि कराएगा आपकी। 12 भाव से भी जुड़ेगा वो। 10th भाव कर्म का है, 12 भाव फॉरेन का है। जो दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं उनको आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि 6th भाव का भी वो स्वामी बन रहा है। और खासकर उन दोस्तों को आर्थिक लाभ होगा जैसे कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हो या कोई डेकोरेटेड आइटम का काम करते हो, आर्टिफिशियल ब्यूटी प्रोडक्ट हों आपके, या फैशन से संबंधित कोई काम हो, इन सब दोस्तों को जो है आर्थिक लाभ होने जाएगा दोस्तों। अब 12 भाव जो है वो सीक्रेट है, गुप्त गतिविधियों का होता है, इन्वेस्टमेंट का भी होता है। तो इसका मतलब इस समय दौरान आप कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों, जिनको दशा भुक्ति अंतर शुक्र की चल रही है। आगे दोस्तों 9 मार्च को शुक्र जो है पूर्व भद्रापद नक्षत्र पर गोचर करेगा। अब इसका स्वामी गुरु बनता है। अब देखिए स्थितियां कैसे बदलेंगी और आपके जो मिलने वाले फल हैं उनमें बदलाव होगा। अब गुरु जो है 8 और 11 भाव का भी स्वामी होकर 9th भाव में होगा वो उस समय मार्च के महीने में। शुक्र 6 भाव का स्वामी होकर 11 मार्च तक 10th भाव में रहेगा। मतलब शुक्र 9 मार्च से 11 मार्च तक 6, 8, 9, 10 एंड 11 भावों का आपको रिजल्ट देगा। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको अस्थाई नौकरी मिल सकती है। अस्थाई इसलिए, परमानेंट नहीं मिलेगी, अस्थाई मिलेगी, क्योंकि जो ये शुक्र है ये 8 और 9 भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 भाव जॉब का है और 8, 9 जो भाव होते हैं ये अस्थाई। तो इस समय में अस्थाई नौकरी आपको मिल सकती है, क्योंकि 11 भाव जो है
फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है। और यह भी हो सकता है जहां आपको स्थायी नौकरी मिले, ऊपर की कमाई ज्यादा हो, क्योंकि 6 भाव आर्थिक लाभ दिखा रहा है, 10th भाव भी आ रहा है और 11th भाव भी आ रहा है। और यह भी हो सकता है कि जिम्मेदारियां कम हो, क्योंकि 8 हाउस की वजह से। 17 मार्च को शुक्र दोस्तों 11th भाव पर मूव हो जाएगा मीन राशि में, जो उसकी उच्च की राशि है। अब देखिए, खुद लग्नेश जो है वो इच्छाओं के भाव, जो कि लाभ का भाव है, वहां पर मूव होने से वो आर्थिक रूप से आपको काफ़ी अच्छा लाभ देने की कोशिश करेगा, चाहे फिर आप व्यापार में हो, बिजनेस में हो, या किसी भी काम धंधे में लगे हों। 19 मार्च को शुक्र उत्तरा भाद्रपद, जो कि शनि का नक्षत्र है, उस पर गोचर शुरू कर देगा। शनि 9th भाव में है। 9th भाव भाग्य, मतलब भाग्य का अब हम कहेंगे कि भाई पूरा पूरा साथ मिलेगा, योगकारी ग्रह है। और शुक्र लग्नेश है, लग्नेश होकर वो शनि के नक्षत्र पर गोचर करेगा, जो कि उसका मित्र है। और शनि 10th भाव का स्वामी है, 9th भाव में गोचर कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हाँ, पिता का सहयोग मिलेगा आपको, अपने जो सीनियर हैं या आपके बड़े भाई बहन हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि शनि जो है बड़े भाइयों को रिप्रेजेंट भी करता है दोस्तों। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी इस समय मिल सकती है, लेकिन हैज ए ट्रेनर, जैसे मैंने बात की। तो जिनको दशा भुक्ति या अंतर जो है वो शुक्र से रिलेटेड चलेगा, तो शुक्र का रिजल्ट मार्च के महीने में दोस्तों लगभग आपको आर्थिक रूप से अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लग्न में बैठे मंगल की। अब मंगल, जैसे हमने कहा कि अग्नि तत्व है, क्रूर ग्रह है, और राहु के साथ बैठकर अंगारक योग बनाएगा, तो वाणी में थोड़ा सा उग्रता पैदा करेगा। सो वाणी पर आपको कंट्रोल रखना होगा, ये नॉर्मल रिजल्ट है आपको। 1 मार्च से लेकर 11 मार्च तक मंगल जो है कृतिका नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र, उस पर गोचर करेगा, वो भी अग्नि तत्व है। तो दोबारा से फिर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सूर्य भी क्रूर ग्रह है, तो वाणी पर दोस्तों कंट्रोल रखना होगा। राहु मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ऐसा ना हो कि आप अपने व्यवहार और वाणी से अपनी सर्विस में जो आपके सीनियर हैं या पिता हैं आपका उनसे संबंध जो है खराब हो जाए। इसके अलावा सूर्य दोस्तों 4th भाव का स्वामी होकर 10th भाव में है, और यहां पर सूर्य को दिशा बल प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार से रिलेटेड, राजनीतिक, सामाजिक तौर पर आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके जितने भी काम है सरकारी, वो सभी इस समय में बनेंगे। किनको बनेंगे? लेकिन बनेंगे उन्हीं दोस्तों को जिनको मंगल की दशा भुक्ति अंतर चल रही है दोस्तों। तो इसका मतलब यह हुआ कि मंगल 12th भाव का भी स्वामी है, और आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मंगल 12th भाव का स्वामी होकर जिसके नक्षत्र पर गोचर कर रहा है वो सूर्य 10th भाव पर है, तो 12 भाव खर्चे का, 10th भाव कर्म का, तो आप अपने व्यापार को, कारोबार को बढ़ाने के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट जो है इस समय दौरान दोस्तों कर सकते हैं। अब 4th भाव का स्वामी है तो सूर्य, तो जो दोस्त सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकारी आवास, क्योंकि 4th भाव आवास का भी है, ढूंढ रहे हैं, 4 भाव वाहन का भी है, क्योंकि सूर्य जो है शुक्र के साथ युति में है। तो इसका मतलब जो सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकारी आवास या सरकारी वाहन की प्रतीक्षा में थे, उनको अब वाहन और आवास अलॉट हो जाएगा। 11 मार्च के बाद मंगल जो है रोहिणी नक्षत्र पर गोचर शुरू करेगा, जिसका स्वामी चंद्रमा दोस्तों 3rd भाव के भी स्वामी है, जो कि 4th भाव से 12th बनता है। मतलब अब यह हुआ कि जो प्रेजेंट स्टे है आपकी, आप उससे थोड़ा सा दूर जाएंगे, मतलब यात्रा का योग बनेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह थोड़ा सा पैदा होगा कि जो आप यात्रा करेंगे, क्या वो उसका आर्थिक लाभ आपको मिलेगा? तो इसका जवाब है दोस्तों कि यदि आपके चार्ट में चंद्रमा जो है वो 2nd में, 6 में, 10 में, 11 में या 7th में गोचर कर रहा है, तो यस, आर्थिक लाभ मिलेगा। अब मान लो वो 5th भाव पर है, तो घूमने फिरने की यात्रा हो जाएगी आपकी। यदि मान लो वो 9th भाव पर है, तो कोई ना कोई धार्मिक जो है यात्रा हो जाएगी। अब मान लो 8 भाव पर है, अब 8 भाव पर है, तो हम कहेंगे कि जो यात्रा होने जा रही है उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी या डिले हो जाएगी वो यात्रा, ठीक है।
लेकिन जैसे कि मैं कहता हूं, कोई भाव बुरा नहीं है। हमें क्या चाहिए, अब मान लो कोई ऐसा जातक हो वृषभ लग्न का जो अपनी पैतृक संपत्ति पाने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की तलाश में किसी दूसरे शहर में जाए, क्योंकि थर्ड भाव डॉक्यूमेंट का भी होता है। थर्ड भाव फोर्थ भाव से 12 होने से घर से दूरी भी दिखा रहा है। और 8 भाव पर चंद्रमा हो मान लो जन्म का, और जातक को ऐसा ही कुछ काम हो, तो उसकी यात्रा इस समय दौरान हो सकती है इसी सिलसिले में कि हाँ कोई पैतृक संपत्ति पाने के लिए वो किसी डॉक्यूमेंट की तलाश में हो। दूसरी बात, थर्ड भाव जो है वो कम्युनिकेशन के भाव है, राइटिंग का, प्रिंटिंग का, इन सब चीज़ों का, लैंग्वेज एक्सपर्ट हुए, एस्ट्रोलॉजर हुए, स्टेशनरी का काम हुआ, कंप्यूटर प्रोग्रामर हुए, जो भी या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलाने वाले हुए, इन सब को इस समय दौरान आर्थिक लाभ होगा और साथ में इनकी यात्रा भी हो सकती है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज रोहिणी नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा वृषभ लग्न के जातकों के लिए थर्ड भाव का स्वामी बनता है। थर्ड भाव यात्रा का होता है। राहु लग्न में गोचर कर रहा है। लग्न नेटिव सेल्फ होता है, मतलब इस समय दौरान जिनको राहु की दशा भुक्ति अंतर चल रहा है उन जातकों को कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। ये नॉर्मल रिजल्ट है नक्षत्र के थ्रू। 1 मार्च से 25 मार्च तक राहु जो है वो शुक्र के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा दोस्तों। और शुक्र वृषभ लग्न के जो जातक है उनके 6 भाव का स्वामी है और 10th भाव में मार्च के महीने में 10th भाव पर गोचर करेगा और बीच में वो 25 मार्च से पहले पहले वो 11th भाव पर मूव हो जाएगा अपनी उच्च की राशि मीन में। तो इसका मतलब शुक्र जो है 6, 10 एंड 11 को सिग्निफाई कर रहा है। अब देखिए, अब हमने बात की थी कि यात्रा होगी। यात्रा किस सिलसिले में होगी? थर्ड भाव इंटरव्यू का भी होता है, थर्ड भाव किसी ना किसी डॉक्यूमेंट का भी होता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। और देखिए राहु जो है वो मंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और मंगल 12 भाव का स्वामी भी है। राहु के साथ ही लगन में गोचर कर रहा हो। तो अब यह भी हो सकता है कि जो जातक वृषभ लगन के हैं जिनको राहु की दशा भुक्ति अंतर चल रहा है, यदि उनके पास जॉब नहीं है और खासकर यदि वो विदेशी संस्थाओं में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इस समय दौरान उनकी यात्रा हो सकती है इंटरव्यू देने के लिए और उसमें उनको सफलता भी श्योर मिलेगी। इसके अलावा जो दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारी में है या राइटिंग कोई बुक्स वगैरह लिखते हैं, थर्ड भाव से रिलेटेड काम करते हैं, उनको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ में आर्थिक लाभ भी होगा। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे मैंने कहा कि हाँ जो भी देने जा रहे हैं जातक, उनको भी इसमें जरूर सफलता मिलेगी। नेम फेम की बढ़ोतरी होगी क्योंकि वो 10th भाव पर गोचर करेगा शुक्र, और राहु जो है लगन पर है, लगन का संबंध 10th भाव से बना। उसके बाद वो 11th भाव पर जाएगा। 11th भाव हमारी इच्छाओं का भाव है, हमारे लाभ का भाव है। तो जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी आपको लाभ होगा, वो इस समय दौरान 25 मार्च तक जिनको राहु की दशा भुक्ति अंतर चल रही है, ये सब होगा आपके साथ अच्छा। उसके बाद ये 25 मार्च को केतु के नक्षत्र पर गोचर शुरू करेगा, और सॉरी उप नक्षत्र पर गोचर शुरू करेगा। अब केतु भी मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7th भाव में है, अलगावधि ग्रह है वो, और मंगल 12th भाव का स्वामी है। तो अब होगा क्या? अब देखिए राहु चंद्र के नक्षत्र पर, चंद्र 3rd भाव का स्वामी, 3rd भाव 4th भाव से 12 होता है, प्रेजेंट स्टे से दूर जाना। 12 भाव सेपरेटिव भाव है और मंगल राहु दोनों इकट्ठे हैं और केतु भी मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वाद विवाद वैवाहिक जीवन में होगा, जिसकी वजह से आप घर से दूर जा सकते हैं। अब कुछ दोस्त ये भी कह देते हैं जी 7th भाव यदि खराब है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो जो पार्टनरशिप में जो व्यापार करते हैं वहाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि व्यापार का कारक बुध होता है, वैवाहिक जीवन का कारक शुक्र होता है। यहाँ पर जो राहु है और मंगल है वो शुक्र की वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं और 7th भाव जो है वैवाहिक जीवन का होता है दोस्तों। तो ये था उन दोस्तों को फल राहु का जिनको राहु की दशा भुक्ति अंतर चल रही है। अब बात कर लेते हैं चंद्र महाराज की। अब चंद्र महाराज फास्ट मूविंग प्लैनेट है। अब जिनको दशा चंद्र से रिलेटेड चल रही है उनको तो रोज ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि किसी ना किसी वो नक्षत्र पर गोचर करेगा। और वो नक्षत्र स्वामी आपके चार्ट में यदि अच्छे भावों का
स्वामी होगा, जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड का, 6 का, 10 का, 11 का, 3rd का, 7 का, रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। अब मान लो वो 9th पर गोचर कर रहा है तो यात्रा हो जाएगी, कुछ धार्मिक गतिविधियों में आपका इंटरेस्ट, रुचि बढ़ जाएगी। अब क्योंकि राहु अभी इस समय चंद्र के नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, शनि भी चंद्र के नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, दोनों पाप ग्रह हैं, तो जिनको चंद्र से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रही है, इस समय दौरान हो सकता है कि मानसिक तकलीफ उनको ज़्यादा हो। और चंद्रमा 6 भाव पर भी गोचर करेगा, 8 भाव पर भी गोचर करेगा, 12 भाव पर भी गोचर करेगा, केतु के साथ भी करेगा, शनि के साथ भी करेगा। शनि और केतु या राहु इनकी दृष्टि में भी आएगा और इनके नक्षत्रों पर भी गोचर करेगा। तो इस हिसाब से आपको चंद्रमा दोस्तों रिजल्ट देगा। अब बात कर लेते हैं केतु महाराज की। केतु महाराज जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि बुध का है उस पर गोचर अभी कर रहे हैं। बुध दोस्तों 2nd और 5th भाव के स्वामी होकर 9th भाव पर गोचर करेंगे मार्च के महीने में। और केतु जैसे हमने कहा कि मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि लग्न में है। 1 मार्च से 4 मार्च तक केतु जो है सूर्य के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा और सूर्य दोस्तों 10th भाव में है और 4th भाव का वो स्वामी भी है। तो दोस्तों एजुकेशन जो भी फील्ड में है मेरे जातक दोस्त, उनको नेम फेम की प्राप्ति होगी, जैसे कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, और उनको सरकार की तरफ से उनकी अच्छी सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो ट्यूशन सेंटर चलाते हैं या कंसल्टेंसी का व्यापार करते हैं, काम करते हैं, या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धार्मिक गतिविधियों से, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन सबको आर्थिक लाभ के साथ साथ नेम फेम की, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इवन कि जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी इस समय दौरान आर्थिक लाभ होगा। इसके बाद 4 मार्च को केतु जो है शुक्र के उप नक्षत्र पर चले जाएंगे और शुक्र की युति सूर्य के साथ है, जैसे कि हमने कहा। अब जैसे कि हमने पहले कहा था कि सरकारी नौकरी में रहते हुए जो सरकारी आवास या सरकारी वाहन की प्रतीक्षा में हैं, अब उनको सरकारी आवास और वाहन तो मिलेगा, लेकिन अब बढ़िया मिलेगा, क्योंकि केतु जो है शुक्र के उप पर गोचर कर रहे हैं और शुक्र जो है सूर्य के साथ युति योग में है। इसके बाद केतु 7th भाव में है शुक्र के उप नक्षत्र पर, और शुक्र जैसे कि हमने कहा 6 भाव का स्वामी है, 10th भाव में वो गोचर करेगा, तो 6 भाव जो है 7th भाव से 12वां बनता है दोस्तों, और 10th भाव 11th भाव से 12वां बनता है। मतलब मैरिड लाइफ में दिक्कत यहां भी खड़ी होगी जिनको केतु से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से ये गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। और ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैरिड लाइफ में दिक्कत होगी, ये भी हो सकता है कि जातक या जातिका व्यापार या फिर कारोबार के सिलसिले में अपने जो लाइफ पार्टनर हैं उनसे वो दूर जाएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शनि महाराज की। वृषभ लग्न के जो जातक हैं, शनि जो है उनके चार्ट में योगकारी होता है, क्योंकि वो 9th और 10th भाव का स्वामी होता है, केंद्र और त्रिकोण का। तो जिन दोस्तों को वृषभ लग्न के जो जातक हैं जिनको शनि से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रही है, उनको शनि महाराज क्या राजयोग देंगे या क्या फल देंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में। शनि जैसे कि हम सभी जानते हैं अभी श्रवण नक्षत्र पर गोचर कर रहा है और मार्च के महीने में भी श्रवण नक्षत्र पर ही गोचर करेगा। शनि 9th भाव पर गोचर कर रहा होगा आपके चार्ट में, और चंद्रमा आपके चार्ट में 3rd भाव का स्वामी है। 3rd भाव शॉर्ट जर्नी और 9th जो है लॉन्ग जर्नी। तो इसका मतलब कि यात्रा का योग बनेगा। लेकिन शनि तो पूरा साल ही श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेगा, तो क्या जातक पूरा साल यात्रा ही करता रहेगा? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि शनि किसी ना किसी ऊपर भी गोचर करेगा। 1 मार्च को शनि गुरु के उप पर गोचर करेगा, और गुरु आपके चार्ट में शनि के साथ ही 9th भाव में गोचर करेगा। 8 और 11 भाव का भी वो स्वामी बनता है। 8 भाव 9th भाव से 12 बनता है, जो कि ये थोड़ा सा संकेत दे रहा है कि आपकी यात्रा या तो डिले हो सकती है या यात्रा में आपको विघ्न पड़ सकता है, लेकिन यात्रा कैंसिल रद्द नहीं होगी, क्योंकि गुरु 11th भाव का भी स्वामी है। इसके अलावा चंद्रमा 3rd भाव का स्वामी है, गुरु 9 और 11 का स्वामी है। इसका मतलब जो जातक, जिन जातकों ने अपने व्यापार में किसी प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाई थी या उस समय करवाएंगे मार्च के महीने में, उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा 3rd भाव का स्वामी, गुरु 9 और 11 भाव का स्वामी। इसके अलावा 3rd और 8 भाव ये एजुकेशन के बुरे भाव होते हैं, क्योंकि 3rd 4th भाव से 12 बनता है। 8 हायर एजुकेशन का जो भाव है 9th उससे 12 बनता है,
तो यहाँ ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि जो जातक वृषभ लग्न के होंगे जिनको शनि से रिलेटेड संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा होगा, तो एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है, लेकिन सफलता मिल जाएगी यदि वो प्रयास करें, क्योंकि गुरु 9 और 11 भाव का भी स्वामी है। इसके अलावा यदि आप कोई समाचार की वेट में थे, किसी सर्टिफिकेट की वेट में थे, किसी डॉक्यूमेंट की वेट में थे, वीज़े की वेट में थे, पीआर की वेट में थे, पासपोर्ट की वेट में थे, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी दोस्तों। जो जातक विदेश में रहते हुए अपने देश, अपने वतन की यात्रा करना चाहते हैं, उनका भी यात्रा जो है इस समय में हो सकती है, बशर्ते की दशा भुक्ति अंतर शनि की चल रही हो। इसके अलावा जो जातक फॉरेन में रहते हुए रेड पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, या ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए एग्ज़ाम देने की तैयारी में हैं, उनको भी इस समय में दोस्तों जो सफलता है मिल सकती है। इसके अलावा जो दोस्त मेरे रिसर्च के काम में हैं, क्योंकि गुरु 8 भाव का भी स्वामी बनता है और वो कारक है एजुकेशन का, ज्ञान का कारक है वो, और 9 और 11 का भी वो सिग्निफिकेटर बना, तो उन सब दोस्तों की जो है उनको सफलता रिसर्च के काम में मिल सकता है। इसके बाद 14 मार्च को दोस्तों शनि जो है अपने ही उप नक्षत्र पर गोचर शुरू कर देगा। अब देखिए, शनि चंद्र के नक्षत्र पर और आगे उप के नक्षत्र पर। अब वृषभ लग्न के जो जातक होंगे जिनको शनि से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा हो, अब एक बात तो कन्फर्म है, क्योंकि 3 और 9 भाव जो है दोनों एक्टिवेट होंगे 14 मार्च के बाद, यदि शनि की दशा भुक्ति अंतर चल रही है, तो यात्रा का योग तो यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई ना कोई वार्ता जो है आप कोई करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। कम्युनिकेशन के काम करने वाले जितने जातक हैं उनको सफलता मिल जाएगी, लेकिन मानसिक परेशानी के साथ, क्योंकि शनि जो है चंद्र के श्रवण नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, और ज़्यादा मानसिक परेशानी उन जातकों को होगी जिनके चार्ट में शनि और चंद्र का आपस में रिलेशन बन रहा है किसी भी प्रकार से, चाहे तो दोनों एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे के नक्षत्र पर हो, एक दूसरे के उप नक्षत्र पर हो, एक दूसरे के साथ हो युति में, या एक दूसरे से न पंचम योग बनाकर बैठे हो, या दोनों दृष्टि संबंध बन रहा हो। तो इस समय दौरान जिनको शनि की दशा भुक्ति अंतर चल रही है उनको मानसिक परेशानी आ सकती है, लेकिन जो भी वो कोई वार्ता करने जा रहे हैं किसी भी सिलसिले में, उसमें उनको सफलता श्योर मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आपके 5th भाव के भी स्वामी है, 2nd भाव के भी स्वामी है, 9th भाव पर गोचर कर रहे हैं। 1 मार्च को बुध जो है चंद्र के श्रवण नक्षत्र पर ही गोचर करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि बुध 2nd 5th भाव के स्वामी होकर 9th भाव में होंगे, और चंद्रमा 3rd भाव के भी स्वामी हैं। अब देखें, 2nd भाव धन का, 3rd भाव डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट का, 5th भाव शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, तो धन का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होना, और बदले में आपको कोई वो सर्टिफिकेट मिलना कि इतने शेयर आपके नाम पर है। 2nd 3rd 5 9 इन भावों का मतलब क्या हुआ? इन भावों का मतलब हो कि स्पोर्ट्स फील्ड में, कला के क्षेत्र में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट या एडवर्टाइजमेंट से आपको आय हो सकती है। प्रिंटिंग या राइटिंग से के कामों से आपको आय हो सकती है। लॉटरी, सट्टा, बॉन्ड से आपको आय हो सकती है। पैतृक दस्तावेजों के द्वारा आपको आय हो सकती है। आर्थिक रूप से लाभ कमाने के लिए हम अपनी जो इंडियन करेंसी है उसको किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना, तो उस तरीके से भी आपको आय हो सकती है दोस्तों। 5 मार्च को बुध चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल ग्रह होते हैं, और बुध 2nd 5 के स्वामी होकर 9th भाव में गोचर करते हुए लगन और 12वें भाव से जुड़ेंगे दोस्तों। अब गुप्त कामों से, क्योंकि 12वां भाव गुप्त या गतिविधियों का होता है, तो गुप्त कामों से या गलत कामों से आपको आय हो सकती है। विदेशी जो संबंधों से आपके हों वहाँ से आपको आय हो सकती है, या रिस्क लेने वाली जो काम होते हैं वहाँ से, जैसे कि जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों से, शेयर मार्केट, इनसे भी आपको आय हो सकती है। गुप्त तरीके से आपको आप जो धन है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब क्योंकि 2nd भाव परिवार का होता है, परिवार से छुपाकर आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट इस दौरान करेंगे। 11 मार्च को बुध
कुंभ राशि में चले जाएंगे दोस्तों 10th भाव पर। अब 10th भाव कर्म का होता है। 16 मार्च को बुध राहु के शतभिक्षा नक्षत्र पर चले जाएंगे। अब देखिए राहु भी मंगल को रिप्रेजेंट करा, और मंगल की हमने सारी बातें करी ली हैं कि कैसे कैसे आपको विदेशों से या गुप्त इन्वेस्टमेंट या जुआ सट्टा लॉटरी इन चीज़ों से सब आपको लाभ होने जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा क्योंकि बुध जो है वो 10th भाव पर गोचर करेंगे, अब लगन का संबंध 10th भाव से बनेगा, तो इसका मतलब क्योंकि राहु मंगल को रिप्रेजेंट कर, तो नेम फेम में वृद्धि होगी आपकी। यदि आप एजुकेशन के फील्ड में आप सम्मानित किए जा सकते हैं, व्यापार में आपकी बढ़ोतरी होगी, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी जब जो बुध हैं वो राहु के उप नक्षत्र पर गोचर करना शुरू कर देंगे। 25 मार्च को दोस्तों बुध जो हैं पूर्व भद्रापद नक्षत्र पर अपना गोचर शुरू करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। गुरु 9th में और 8th भाव के स्वामी भी होंगे, लेकिन 11th भाव में तब तक जो है शुक्र महाराज जा चुके होंगे। अब बुध 2nd 5th का स्वामी होकर 10th भाव में और गुरु 8th भाव का स्वामी होकर 9th भाव पर गोचर करते होंगे। अब आर्थिक लाभ के साथ साथ आपको आर्थिक हानियों का भी सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए बुध अब गुरु के उप नक्षत्र पर तो गोचर करेंगे, गुरु 8 भाव के स्वामी हैं और 9th भाव में गोचर करेंगे, लेकिन बुध किसी ना किसी उप पर भी गोचर करेंगे। अब जब बुध अपने ही उप पर गोचर करेंगे तो अचानक से आर्थिक लाभ मिल जाएगा। जब बुध जो है मान लो मंगल के नक्षत्र पर गोचर शुरू करेंगे या 8 भाव के स्वामी, 8 भाव का स्वामी जो है गुरु ग्रह, उनके उप पर शुरू करेंगे, तब आपको अचानक से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब जिन जातकों को वृषभ लग्न के जो जातक हैं बुध से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रहा है, उनको मार्च का महीना दोस्तों औसत रहने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गुरु महाराज के बारे में। जिन वृषभ लग्न के जातकों को गुरु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है उनको क्या रिजल्ट मिलेंगे? गुरु जो है श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा जो कि 3rd भाव के स्वामी बनते हैं, गुरु जो है 8 और 11 के स्वामी बनकर 9th भाव पर गोचर करेंगे। और 1 मार्च को गुरु जो है सूर्य के उप पर गोचर करेंगे, जो कि 4th भाव का स्वामी और 10th भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से नेम फेम में तो आपकी वृद्धि होगी। लेकिन अचानक से कोई यात्रा का योग भी बनेगा और यात्रा वो भी अचानक से ही खत्म होगी। अचानक से आपके ट्रांसफर के योग भी बन गए, लेकिन प्रमोशन के साथ थोड़ी सी अड़चन आ सकती है क्योंकि गुरु 8 भाव के भी स्वामी हैं। इसके अलावा यदि आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो उसमें भी आपका विवाद उत्पन्न हो सकता है। यदि आपने कोई माल अपना बेचा हुआ है, सेल किया हुआ है, तो उसको लेकर भी आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या वाद विवाद हो सकता है। इसके अलावा जो दोस्त मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं उनको आर्थिक लाभ होगा, या जो दोस्त किसी काम की तलाश में इस समय दौरान वो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 15 मार्च को गुरु जो है मंगल के ही नक्षत्र और उप नक्षत्र पर गोचर करेंगे। मंगल जो है लग्न में है और 12 भाव का स्वामी है। अब चाहे आप 5 मार्च के बाद नौकरी में हो, व्यापार में हो, किसी भी काम में हो, आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपकी हेल्थ भी जो है कमजोर रह सकती है, लेकिन जो जातक गुप्तचर विभाग या खोजबीन से संबंधित काम करते हैं उनको सभी को आर्थिक लाभ होगा। अचानक से विदेश यात्रा का योग बन सकता है और सर्च से संबंधित भी कोई विदेश यात्रा आपकी दोस्तों हो सकती है। 8 मार्च को गुरु जो है राहु के उप पर जाएंगे और राहु भी मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए जो रिजल्ट हैं गुरु ग्रह के वो थोड़े से मिलते जुलते होंगे। लेकिन हाँ, गुरु चंडाल योग बनने से थोड़ा सा धार्मिक गतिविधियों में आप दिखावा जो है कुछ ज़्यादा करने लगेंगे और कुछ नहीं होगा। 18 मार्च के बाद गुरु अपने ही उप नक्षत्र पर गोचर शुरू करेंगे, तो यहाँ भी रिजल्ट जो गुरु की हम कर ही चुके हैं, बात ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। 25 मार्च को गुरु जो है शनि के उप नक्षत्र पर गोचर शुरू कर देंगे। अब देखिए गुरु 8 भाव के स्वामी हैं, शनि 9th भाव पर गोचर करेगा। गुरु और मंगल जो है फर्स्ट का लगन में गोचर करते हुए 12वें भाव का भी वो स्वामी है, तो यहाँ पर जो लगन है वो 8 से 12वें से और 9th भाव से जुड़ा, और मंगल 7th भाव का भी स्वामी बनता है, तो यहाँ हेल्थ संबंधी दिक्कत आ सकती है क्योंकि गुरु जो कि 11th भाव का स्वामी है वहाँ पर शुक्र की मूवमेंट हो चुकी होगी। तो प्लीज़ अपनी जो हेल्थ है इस समय दौरान आपको ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर जो जातक गुरु वृषभ लग्न के जिनको गुरु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है, मार्च के महीने में रिजल्ट जो है आपको औसत मिलने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह जो हैं वो 1 मार्च को शतभिक्षा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। शतभिक्षा नक्षत्र के स्वामी राहु मंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि 1st और 12 भाव के स्वामी हैं, और सूर्य 4th और
फोर्थ के स्वामी होकर 10th भाव पर गोचर करेंगे। अब देखिए 10th भाव का संबंध जो है फर्स्ट भाव से बना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जातक राजनीतिक क्षेत्र में हैं या उनको सफलता मिलेगी, सरकारी कामों में आपको सफलता मिलेगी। अब फोर्थ भाव के भी स्वामी है सूर्य, तो इसके लिए ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई सरकारी संपत्ति की खरीद भी यहाँ पर जो है इस समय दौरान दोस्तों हो सकती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि व्यापार में भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट इस समय दौरान आपकी हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा 4 मार्च को सूर्य जो है पूर्व भाद्रपद के नक्षत्र पर गोचर शुरू करेंगे, और पूर्व भाद्रपद के नक्षत्र के स्वामी जो है गुरु ग्रह होते हैं, जो कि 8, 9 और 11 भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ थोड़ी कठिनाइयों के साथ अचानक से धन लाभ और धन हानि हो सकती है, क्योंकि सूरज गुरु के नक्षत्र पर तो गोचर करेगा, लेकिन किसी ना किसी उप नक्षत्र पर भी गोचर करेगा मार्च के महीने में। जब वो बुध के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा, अचानक से आपको धन लाभ हो जाएगा। जब वो मंगल के उप पर गोचर शुरू करेगा, तो अचानक से आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरह आपकी नेम फेम में भी वृद्धि होगी और डी फेम भी आपकी हो सकती है। उस समय दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। 17 मार्च को दोस्तों जो शनि सूर्य ग्रह है वो शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर शुरू कर देंगे, और शनु जो है इस समय दौरान वो 9th भाव पर गोचर करेंगे। 9th भाव के स्वामी भाग्य भाव है, और सूर्य जो है जैसे हमने कहा कि 4th भाव के स्वामी होकर 9th भाव से जुड़ेंगे। तो यहाँ भी कोई ना कोई किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है कब्जा या पोजेशन जो है दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भाग्य का साथ मिलेगा। हाँ, पिता से संबंधित थोड़े सा जो संबंध है उनमें कुछ विघ्न या कुछ तकरार जो है दिखाई दे रही है। सिर्फ वजह यह होगी कि सूरज जो है शनि के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो दोस्तों ये था कुल मिलाकर 9 के 9 ग्रहों का जो भी मार्च के महीने में वृषभ लग्न के जातक जिनको इनसे रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रही है उसका रिजल्ट। आशा करता हूँ कि ये जो रिजल्ट है या जो ये चर्चा है आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो कि एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं।